ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम प्रैक्टिस करेंगे रोजाना बोले जाने वाले इंग्लिश सेंटेंसेस, इंग्लिश स्प्लैश प्रोग्राम के कोर्स नंबर 8 जो आपको मिला है 99 रुपए में। आपने जो सब्सक्राइब किया है उसके लिए, उसके अंदर टोटल अगर आप देखेंगे 150 चैप्टर्स हैं। आज का जो लेसन हम पढ़ेंगे वो है पोलाइट रिक्वेस्ट। कैसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया, मैं पोलाइट रिक्वेस्ट वाले सेक्शन पे आ गया। अब देखिए, जब भी हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, इस हम लोग आमतौर पर यूज करते हैं प्लीज। जैसे आपको किसी से मदद चाहिए तो आप कह सकते हैं प्लीज हेल्प मी। लेकिन बेहतर है कि आप यूज करें कुड यू प्लीज। देखिए, जो पहला वर्ड है, ये जो वर्ड आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसे कहते हैं कुड। कुड यू प्लीज हेल्प मी, मतलब कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। दूसरा वर्ड देखते हैं, दूसरा सेंटेंस देखते हैं, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो। ये भी एक तरह से आप रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, क्या आप बुरा ना मानेंगे अगर आप खिड़की खोल दें। वुड यू माइंड के साथ में आपको आईएनजी वर्ड यूज करना है, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। आपको प्यास लगी है, आप पानी के लिए रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, और आखिर में आप कहिए प्लीज। इसको आप मेरे साथ में प्रैक्टिस कीजिए। मैं एक बार बोलता हूँ, आप मेरे साथ रिपीट कीजिए, बिकॉज ये सेंटेंसेस हम रोज यूज करते हैं हमारी लाइफ में। कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। आइए चौथे सेंटेंस की तरफ जाते हैं। चौथा है, वुड यू माइंड वेटिंग फॉर अ फ्यू मिनट्स। मान लीजिए कोई आपसे या आपके घर में किसी से मिलने आता है, और जिनसे वो मिलने आए हैं वो किसी काम में मसरूफ हैं, और आप चाहते हैं कि जो आए हैं मिलने के लिए वो कुछ देर इंतजार करें। तो आप इस तरह से रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनको, वुड यू माइंड वेटिंग फॉर अ फ्यू मिनट्स। मेरे साथ रिपीट करें, वुड यू माइंड वेटिंग फॉर अ फ्यू मिनट्स। इसका मतलब होता है क्या आप चंद मिनट्स इंतजार कर सकते हैं, क्या आप कुछ मिनट इंतजार कर सकते हैं। बहुत ही पोलाइट वे है रिक्वेस्ट करने का। इसके बाद में हम जाते हैं 5वें नंबर पे। आप खाना खाने बैठे हुए हैं, आप कह सकते हैं प्लीज पास मी द सॉल्ट। आप ये भी कह सकते हैं वुड यू प्लीज पास मी द सॉल्ट। दोनों ही आप यूज कर सकते हैं, बराए करम मुझे नमक पास करें। आइए सिक्स सेंटेंस के ऊपर जाते हैं। मान लीजिए आप कुछ काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उस काम में कोई आपकी मदद करे। जैसे आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, या कोई होमवर्क कर रहे हो, या कोई लेसन की स्टडी कर रहे हो। आप चाहते हैं कोई आपको उसके अंदर मदद करे, सो आप कह सकते हैं कुड यू गिव मी अ हैंड विद दिस। क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं। कुड यू गिव मी अ हैंड विद दिस। वुड इट बी ऑलराइट इफ आई लीव अर्ली टुडे। आपको जल्दी जाना है, तो आप कह सकते हैं क्या आज जल्दी जाने में कोई मसला तो नहीं होगा। सो वुड इट बी ऑल राइट इफ आई लीव अर्ली टुडे। वुड इट बी ऑल राइट इफ आई लीव अर्ली टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस पे जाते हैं, डू यू थिंक यू कुड लेंड मी अ पेन। क्या आप मुझे एक पेन दे सकते हैं। आपके पास समझ लीजिए पेन नहीं है, आप किसी को पेन के लिए गुजारिश कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं डू यू थिंक कुड यू लेंड मी अ पेन। डू यू थिंक यू कुड लेंड मी अ पेन। क्या आप मुझे एक पेन दे सकते हैं। आइए नाइन्थ स्टैंडर्ड पे जाते हैं, मे आई बोरो योर बुक फॉर अ डे। आपको अपने फ्रेंड से बुक चाहिए, आप कह सकते हैं क्या मैं एक दिन के लिए आपकी किताब ले सकता हूँ। मे आई बोरो अ बुक फॉर अ डे। आइए 10वें सेंटेंस पे जाते हैं, वुड यू प्लीज क्लोज द डोर। वुड यू प्लीज क्लोज द डोर। बराए करम दरवाजा बंद कर दें। आप चाहते हैं कि दरवाजा बंद कर दें, बाहर से बहुत आवाज आ रही है, तो आप कह सकते हैं वुड यू प्लीज क्लोज द डोर। Could you please speak a little slower? Now, ये कब कहेंगे आप। मान लीजिए कोई आपसे बात कर रहा है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है और आपको समझ नहीं आ रहा वो क्या कह रहा है, तो आप कह सकते हैं could you speak a little slower please. Could you speak a little slower please. Would you be able to explain that again. मान लीजिए किसी ने आपको कुछ सिखाया, आपके टीचर ने या आपके फ्रेंड ने, तो आप चाहते हैं कि वो आपको दोबारा समझाए, तो आप कह सकते हैं वुड यू बी एबल टू एक्सप्लेन दैट अगेन। क्या आप दोबारा समझा सकते हैं। कैन यू टर्न ऑफ द लाइट्स प्लीज। लाइट्स बंद करनी है, आप कह सकते हैं कैन यू टर्न ऑफ द लाइट्स प्लीज। किसी से रिक्वेस्ट करना है कृपया लाइट बंद कर दें, या बराए करम लाइट्स बंद कर दें। क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ।
मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? ये बहुत ही कॉमन है, ज्यादा करके स्कूल्स में हम यूज करते हैं टीचर्स के साथ में। तो आप कह सकते हैं मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन। वुड यू माइंड गिविंग मी योर ओपिनियन, क्या आप अपनी राय देने पर बुरा तो नहीं मानेंगे? आपको किसी से राय लेनी है तो आप इस तरह से पोलाइटली रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वुड यू माइंड गिविंग मी योर ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब होता है राय। तो क्या आप बुरा तो ना मानेंगे अगर आप अपनी, मैं आपसे राय मांगू आपको? कुड यू प्लीज सेंड मी द फाइल, क्या आप मुझे अपनी क्या आप बराए करम मुझे फाइल भेज सकते हैं? कुड यू प्लीज सेंड मी द फाइल। 17th वाले पे जाते हैं। कैन यू हेल्प मी फाइंड दिस एड्रेस प्लीज, आप रास्ते से चल रहे हैं, कोई एड्रेस पे जा रहे हैं, कोई ऐसी जगह है जहां पर आप पहले नहीं गए, मेरे को कहीं जाना है, आपके पास एड्रेस है, तो आप किसी से पूछ सकते हैं कैन यू हेल्प मी फाइंड दिस एड्रेस, क्या आप मुझे इस एड्रेस को, क्या बराई करम आप मेरी मदद कर सकते हैं ये पता ढूंढने में? कृपया, क्या आप कृपया इस पते को खोजने में मेरी मदद कर सकते हैं? सो इस तरह से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। 18 सेंटेंस पे जाते हैं। वुड यू प्लीज रिपीट दैट, वुड यू प्लीज रिपीट दैट। ये भी आप किसी से दोबारा किसी चीज को कहने के लिए कहेंगे तो कह सकते हैं वुड यू प्लीज रिपीट दैट। बराए करम को दोबारा कह सकते हैं, बराए करम को दोबारा कह सकते हैं वुड यू प्लीज रिपीट दैट। इससे पहले कि मैं आगे के आपको सेंटेंसेस समझाऊं, आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि स्पोकन इंग्लिश में जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप सेंटेंसेस को बोलेंगे, उतना ज्यादा आपकी जबान पे रवानगी आएगी। आप सिर्फ इसको पढ़े नहीं, इसको याद ना करें, बल्कि आप इसको यूज करें। और याद रखिए, आप जिस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं उसका नाम है इंग्लिश स्प्लैश प्रोग्राम। ओके, इंग्लिश स्प्लैश प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो हम सिर्फ 99 रुपीज में लोगों को दे रहे हैं। इसके जरिए लोग बड़ी आसानी से जो है इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना सीख सकते हैं, वो भी हिंदी, उर्दू और इंग्लिश की मदद से। सिर्फ 99 रुपीज अभी स्कीम है इसकी। इसमें टोटल आपको 7 कोर्सेज मिलते हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं। सातों के सातों कोर्सेज CEFR से अलाइंड है, मतलब एक इंटरनेशनल कोर्स है जिसमें प्री बिगिनर आगा A1, A2, B1, B2, C1, C2, साथ में आपको 20,000 से ज्यादा रोज बोले जाने वाले सेंटेंसेस मिलते हैं। पहला वाला जनरल डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस है जिसमें आपको 5,000 से ज्यादा सेंटेंसेस मिलेंगे। और एक आपको मिलता है वो है 5,000 रोज बोले जाने वाले सेंटेंसेस घर में पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ जो यूज कर सकते हैं। फिर 5,000 रोज बोले जाने वाले सेंटेंसेस जो स्कूल और कॉलेजेस में बच्चे यूज कर सकते हैं। और 5,000 रोज बोले जाने वाले सेंटेंसेस जो जॉब पर जाने वाले लोग अपने जॉब पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम के लिए आप एनरोल करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को एनकरेज करें कि वो इस प्रोग्राम के लिए एनरोल करें, बिकॉज सिर्फ 99 रुपीज की फीस फिलहाल है, तो वो इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट जो है www.englishsplashofficial.com पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, या आप मुझे मेरे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको एनरोल कर देंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आज के आगे के लेसन्स को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बाकी के जो सेंटेंसेस है इसके अंदर वो हम उसको समझेंगे। सो ये जो पार्ट है 19th सेंटेंस का, डू यू थिंक यू कुड हेल्प मी मूव दिस, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं इसे हटाने में? मान लीजिए घर में आप किसी भारी चीज को हटा रहे हैं और आप चाहते हैं कोई आपकी मदद करे, बिकॉज वो इतना भारी है कि आप उसको उठा नहीं पा रहे, तो आप कहेंगे डू यू थिंक यू कुड हेल्प मी मूव दिस। मूव का मतलब होता है हटाना। आइए 20वें सेंटेंस पे जाते हैं। कुड आई ट्रबल यू टू गिव मी अ राइड, कुड आई ट्रबल यू टू गिव मी अ राइड, मतलब क्या मैं आपसे गाड़ी में साथ ले जाने का कह सकता हूँ? कोई गाड़ी में जा रहा है, आप उनसे लिफ्ट मांग रहे हैं कि जहां भी आप जा रहे हैं मुझे अपने साथ में ले चलें, तो आप कह सकते हैं पोलाइटली कुड आई ट्रबल यू टू गिव मी अ राइड। नेक्स्ट 21 सेंटेंस पे जाते हैं। मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? बड़ा ही आसान है। कुड यू प्लीज शो मी द वे, बराए करम मुझे रास्ता दिखा सकते हैं। आप रास्ता भटक गए हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको रास्ता बता, तो आप कह सकते हैं कुड यू प्लीज शो मी द वे। इन सेंटेंसेस को आप ज्यादा से ज्यादा बोलने की प्रैक्टिस करें। वुड यू माइंड इफ आई जॉइन यू, क्या आप बुरा तो नहीं मानेंगे अगर मैं आपके साथ शामिल हो जाऊं?
कुछ लोग पार्टी कर रहे हैं या आपस में कुछ चीज को डिस्कस कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप उनके साथ में ज्वाइन कर लें, तो आप कह सकते हैं वुड यू माइंड इफ आई ज्वाइन यू। कैन आई हैव द मेन्यू प्लीज। अब ये आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो आप कह सकते हैं मुझे मेन्यू मिल सकता है, बराए करें। आप मेन्यू वेटर से इस तरह मांग सकते हैं। कुड आई आस्क फॉर अ फेवर, क्या मैं आपसे एक मदद की दरख्वास्त कर सकता हूँ। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश का किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए। जब आप किसी से मदद तलब कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कुड आई आस्क यू फॉर अ फेवर, कुड आई आस्क यू फॉर अ फेवर। आइए 26 नंबर सेंटेंस पे जाते हैं। वुड इट बी पॉसिबल टू रीशेड्यूल द मीटिंग, क्या मुलाकात को दोबारा तरतीब देना मुमकिन होगा या क्या मुलाकात को पुनर्निर्धारित करना संभव होगा। रीशेड्यूल मतलब आज मीटिंग है, आज आप नहीं अटेंड कर सकते, आप चाहते हैं कि आप उसको रीशेड्यूल कर दें किसी और दिन के लिए, तो आप इस तरह रिक्वेस्ट कर सकते हैं वुड इट बी पॉसिबल टू रीशेड्यूल द मीटिंग। आइए 27 नंबर पे जाते हैं। कैन यू शो मी हाउ टू डू इट, क्या आप मुझे ये करने का तरीका दिखा सकते हैं। कोई चीज है आपको करनी नहीं आ रही है तो आप किसी से कह सकते हैं कैन यू शो मी हाउ टू डू इट। कुड आई आस्क यू फॉर योर एडवाइस, क्या मैं आपसे मशवरा मांग सकता हूँ। कुड आई आस्क यू फॉर योर एडवाइस, किसी बड़े से आप ये बात कह सकते हैं, आपको किसी मामले में किसी चीज की एडवाइस चाहिए तो आप कह सकते हैं कुड आई आस्क यू फॉर योर एडवाइस। वुड यू माइंड इफ आई यूज योर फोन। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास फोन नहीं होता, हम चाहते हैं कि किसी का फोन लेकर एक कॉल कर लें, तो आप इस तरह से रिक्वेस्ट कर सकते हैं वुड यू माइंड इफ आई यूज्ड योर फोन, क्या आप बुरा तो नहीं मानेंगे अगर मैं आपका फोन इस्तेमाल करूं। ये बहुत ही पॉलिश्ड इंग्लिश है, पोलाइट इंग्लिश है जो आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं दुनिया भर में। कुड यू ब्रिंग मी द बिल प्लीज, खाना खा लिया आपने रेस्टोरेंट में, अब आप बिल के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं क्या आप मुझे बिल ला सकते हैं, बराए करम could you bring me the bill please। may I have a moment of your time। now see this is very important। जब भी आप अपने प्रिंसिपल से मिलने जाएं या अपने बॉस से मिलने जाएं या अपने टीचर से मिलने जाएं और आप देख रहे हैं कि वो मसरूफ है, तो इस तरह से आप उनसे परमिशन ले सकते हैं मिलने की, क्या मैं आपके वक्त का एक लम्हा ले सकता हूँ। मे आई हैव अ मोमेंट ऑफ योर टाइम। याद रखिए इस सेंटेंस को, मे आई हैव अ मोमेंट ऑफ योर टाइम। कैन यू एक्सप्लेन दिस टू मी प्लीज, क्या आप मुझे ये समझा सकते हैं बराए करम। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है आप कह सकते हैं मुझे ये समझाइए, तो कैन यू एक्सप्लेन दिस टू मी प्लीज। 33 सेंटेंस पे जाते हैं। कुड यू प्लीज हेल्प मी कैरी दीज बैग्स, क्या आप बराए करम ये बैग्स उठाने में मेरी मदद कर सकते हैं, बहुत भारी है किसी से हेल्प मांग रहे हैं। कुड यू प्लीज हेल्प मी कैरी दीज बैग्स। 34 पे जाते हैं। वुड यू बी एबल टू कॉल मी बैक लेटर, क्या आप मुझे बाद में कॉल कर सकते हैं, क्या आप बाद में मुझे कॉल कर सकते हैं। वुड यू बी एबल टू कॉल मी बैक लेटर, किसी ने कॉल किया आप मसरूफ हैं, आप चाहते हैं कि वो दोबारा आपको कॉल करें, तो आप कह सकते हैं वुड यू बी एबल टू कॉल मी बैक लेटर। आइए आप लास्ट सेंटेंस की तरफ जाते हैं आज के लेसन के। वो है मे आई हैव सम मोर टाइम टू फिनिश, क्या मुझे ये काम खत्म करने के लिए मजीद वक्त मिल सकता है, थोड़ा ज्यादा टाइम मिल सकता है, तो आप इस तरीके से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट, याद रखिए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपके जबान पर ये सेंटेंसेस चढ़ेंगे नहीं। आपको इसको प्रैक्टिस करके ज्यादा से ज्यादा जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको बोलने में आसानी होगी। तो ये आज का लेसन था। हमने इंग्लिश स्प्लैश प्रोग्राम के जो 8वां कोर्स है 5000 रोजाना बोले जाने वाले सेंटेंसेस के एक लेसन की आज प्रैक्टिस की है। ये वीडियो को आप दोबारा देखिए, इसको स्टडी करना है तो आप अपने टेलीग्राम चैनल में जिसमें आपने रजिस्टर किया है 99 रुपए में, ये सारे नोट्स आपके मोबाइल में मौजूद है, आप उसको जाके देख सकते हैं, सुन सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम बहुत ही जल्द दूसरे किसी इंटरेस्टिंग इंग्लिश लेसन के साथ आपसे मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।